तो ये कहानी एक ऐसे ठरकी बावले मजनू टेडी बियर की है जो अपने ही दोस्त की बंदी को बजा देता है, यानी कि भटाभट 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 कर देता है और हर एक लड़की की बेरहमी से ठुकाई करता है। चलिए देखते हैं ठरकी बावले मजनू टेडी बियर की कहानी को। बट आप वीडियो को शुरू होने से पहले एक लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर देना यार। मूवी की स्टार्टिंग एक जॉन नाम की लड़के से होती है जिसने कभी अपनी छड़ी को नहीं घुमाया था, इसी वजह से उसका कोई दोस्त नहीं होता है। इसके बाद क्रिसमस की रात आती है। जॉन को क्रिसमस पर गिफ्ट में एक टैडी मिलता है जिसका नाम वो टैड रखता है। जिसके बाद जॉन भगवान से विश मांगता है उसका टैडी जिंदा हो जाए। सुबह होते ही जॉन टैड को जिंदा देखता है। टैड को जिंदा देखकर जॉन की घबरा जाती है कि टैड कहता है मैं हूँ भालू, खिला दूंगा तुम्हें अपने आलू। जब टैड रूम से बाहर आता है जॉन के माँ बाप भी डर जाते हैं। टैड कहता है मैं हूँ भालू, खिला दूंगा तुम्हें आलू, फेंक कर मारूंगा नोटों की गड्डी, खोल दूंगा अपनी चड्डी। इसके बाद टैड फेमस हो जाता है और टीवी पर चमकता है जहाँ टैड पूरी दुनिया में आतंक मचा देता है। इसके बाद हम जॉन को 35 साल का देखते हैं पर टैड वैसा का वैसा ही रहता है, लेकिन हवस जॉनी भैया को फेल करने वाली थी। जहाँ वो सट्टाबाजी ठुकाईबाजी करने लगा था वहीं जॉन टैड से कहता है अबे टैड तो कम हिलाएगा, ठीक है ना। टैड कहता है बेटा हम हिलाते नहीं सीधा घुसा देते हैं। यहाँ टैड इतना बड़ा ठरकी बन जाता है जिसे देखकर आप भी बोलो ओम फो। जॉन एक कंपनी में काम करता है जिसका नाम लिबर्टी होता है। जॉन की एक बंदी होती है जिसका नाम लोरी होता है। लोरी टैड को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी क्योंकि टैड ने एक बार चुपके से लोरी का पेटीकोट खोलकर उसका गेम बजा दिया था। एक रात जॉन और लोरी लोरी कर रहे होते हैं, तभी बिजली कड़कती है। टैड डर के मारे हक देता है और जॉन और लोरी के बीच में आकर सो जाता है। इससे जॉन और लोरी का कबड्डी का गेम खराब हो जाता है। टैड को देखकर लोरी कहती है जल्दी निकालो यहाँ से वरना भालू खा जाएगा मेरे आलू। सुबह लोरी ऑफिस जाती है जहाँ उसका बॉस उसे बचाने के चक्कर में था। उसी रात जॉन और लोरी पार्टी में जाते हैं और वहाँ जॉन उसे देसी ठर्रा पिला देता है जिसे पीकर लोरी सेट हो जाती है। वहीं टैड ने 3-4 लौंडियां बुला रखी थी। टैड ने उन्हें देसी ठर्रा पिलाकर सेट कर रखा था। टैड कहता है मैं हूँ भालू और दबा कर खाऊंगा आलू। वहीं जॉन और लोरी घर पहुँच जाते हैं। लोरी टैड को लौंडे के साथ मजे करते हुए देखती है और सठिया जाती है। लोरी टैड को घर से निकालने कहती है पर जॉन और टैड एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन जॉन को आज की बाजी में लोरी की बात माननी पड़ती है। अब जॉन टैड को एक शॉप पर काम पर लगवा देता है और उसको रहने के लिए एक फ्लैट भी देता है। अबे बट्ठल अगर तू भालू से मिला ना तो मैं तेरा लल्ला लोरी नहीं खेलूंगी। लेकिन इसके बाद भी जॉन और टैड चुप चुप कर मिलते थे और बंदीबाजी की बातें करते थे। एक दिन एक अमीर आदमी ढोलू अपने बेटे रॉबर्ट के साथ आता है। ढोलू जॉन से टैड को खरीदने की बात करता है पर जॉन उसे साफ मना कर देता है। ढोलू से फिर भी अपना नंबर दे देता है। इसके बाद कुछ समय तक जॉन ने भालू के साथ रहना छोड़ दिया था और वो लोरी के साथ मजे करता था। दूसरी तरफ टैड शॉप में मौज ले रहा होता है और एक लौंडिया को संभोग करने के लिए फंसाता है। एक दिन टैड का देसी ठर्रा पीने का काफी मन होता है और वो जॉन को फोन करता है और कहता है कहाँ पर डाल लेंगे लंबर मजा बांध देंगे। जिसके बाद वो दोनों बहुत मजे करते हैं। अगले दिन जहाँ टैड काम करता था वहाँ काफी भीड़ लगी होती है क्योंकि वो सब टैड के लिए आए हुए थे और वहाँ का बॉस टैड को ढूंढने लगता है। तभी वो देखता है टैड उसी शॉप के एक लड़के के संग भटाभट कर रहा है। जिसके बाद उसका बॉस बोलता है भालू तू है बड़ा चालू, उस लौंडिया के बना दे तूने दम आलू। इसके बाद भालू कहता है यहाँ मैं हूँ भालू, तेरी बीवी को खिला दूंगा आलू। उसी रात जॉन और लोरी के बॉस के पार्टी में जाते हैं। तभी जॉन के पास टैड का फोन आता है। टैड कहता है जॉन भैया हमारे गरम माल सन्नी लियोनी और मियां खलीफा बुला रखी है, झाड़ पैर घर कुआ। जिसके बाद जॉन टैड के पास पहुंच जाता है और सभी जमकर पार्टी करते हैं। पार्टी के बाद लोरी को पता चल जाता है कि जॉन ने सन्नी लियोनी और मियां खलीफा को धो दिया है। इससे लोरी से गुस्सा हो जाती है और कहती है मैंने तुझे मना किया था ना कि इस भालू से दूर रही हो और ले सुन ले सच्चा, इस भालू ने मेरे तितली में अपने दमालू दे दिए हैं और मेरे को भी खूब धोया है और अब तो उस टैड से जाकर मरवा। ब्रेकअप खत्म, टाटा बाय बाय, निकल यहाँ से। ये सुनकर जॉन का दिल टूट जाता है और वो टैड से सारे रिश्ते तोड़ देता है। जब लोरी के बॉस को पता चलता है कि उसका ब्रेकअप हो गया है वो उसे डेट के लिए पूछता है और लोरी को भी घर में मिटानी थी इसलिए वो हाँ भी कर देती है। ये सारी बातें टैड सुन रहा होता है और कहता है भाई तेरी बंदी तो बेवफा निकली, वो तो अपने बॉस से टांगे टेढ़ी करवा रही है। ये सुनकर जॉन को गुस्सा आ जाता है और वो टैड को गाली देने लगता है। गाली सुनने के बाद टैड जॉन को मारने लगता है। देगा गाली है, गाली देगा। थोड़ी देर बाद उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। जॉन एक शो में लोरी को गाना गाकर इम्प्रेस कर देता है। टैड और लोरी बात कर रहे होते हैं। टैड उन दोनों का पैचअप करवा देता है। टैड वहां से जा रहा होता है तभी ढोलू और रॉबर्ट उसे किडनैप करके अपने घर ले आते हैं। रॉबर्ट भालू से कहता है चलो है भालू हो जा चालू। भालू कहता है मैं हूँ भालू, खिला दूंगा तुझे काले आलू। ये सुनकर रॉबर्ट टैड का कान उखाड़ देता है। टैड कहता है भाई तुम मुझे मार मत, मैं तेरे साथ खेलूंगा। वहीं वो डुबकन डुबकाई खेलते हैं। टैड मौका देखकर जॉन को फोन करता है और कहता है भाई मेरे को उठा ले गए हैं और भाई अगर तू यहाँ जल्दी नहीं आया ये लोग मेरे फाड़ देंगे।
इन लोगों ने मेरा कान भी उखाड़ दिया है। ये वही बाप बेटे हैं जिन्होंने उस दिन अपना नंबर दिया था। तभी ढोलू आ जाता है और टेड को कार के डिग्गी में पैक कर देता है और उसे लेकर निकल जाता है। वहीं जॉन टेड को देख लेता है। इसके बाद वो उसका पीछा करने लगता है। ढोलू कार को 400-500 की स्पीड में भगाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। वहीं टेड वहां से भागकर बिजली के खंभे पर चढ़ जाता है और ढोलू भी उसी के पीछे पीछे टावर पर चढ़ जाता है। टेड का पैर पकड़ लेता है। ढोलू टेड का पैर खींचने लगता है और टेड के 2 हिस्से हो जाते हैं। लॉरी घर जाकर टेड की जल्दी पल्ले सिलाई कर देती है, पर टेड जिंदा नहीं होता है और वो दोनों उदास हो जाते हैं। लॉरी भगवान से विनती करते इस ठरकी बावले मजनू को जिंदा कर दो। अगले दिन टेड उठता है और कहता है, मैं हूँ भालू, कब खिलाऊं तुम्हें अपने आलू। ये सुनकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। हमें दिखाया जाता है जॉन और लॉरी की शादी हो जाती और टेड की उस लड़की के साथ शादी हो जाती है जिसके साथ उसने भटाभट करा था। और दोस्तों यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। जली को आग कहते हैं, भुजी को राख कहते हैं, और जो गांड फाड़ कर मठा पिला दे उसे भालू का भी बाप कहते हैं। यह पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, पहले उसे देखो। और जो पार्ट 1 देखकर आए हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी के एक्सप्लेनेशन को। बट अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब ठोको ना, बवंडर ला दो बवंडर। हरा भाई जोगिंदर, बवंडर ला दूंगा बवंडर। अरे चुचेंदर भाई, सॉरी गलती हो गई। मूवी के स्टार्टिंग में हम वेडिंग सेरेमनी को देखते हैं, जहां हमारे मूवी के मेन किरदार टेड की उसकी बंदी प्रियंका चोपड़ा के साथ शादी हो रही थी। और ये प्रियंका चोपड़ा वही लौंडिया है जिसे भालू ने उस दिन स्टोर रूम में आलू खिलाए थे। शाम को रिसेप्शन में डीजे वाले बाबू ने हनी सिंह का गाना बजा देता है और गाने के शब्द कुछ इस तरह थे। और ये हनी सिंह का गाना सुनकर हमारे भालू की सटक जाती है और वो डीजे वाले बाबू खोपड़े पर बोतल फेंक कर मार देता है। साले का खोपड़ी तोड़ साले। फिर भालू जॉन को कहता है, अबे जॉन तू कैसे करके बैठा हुआ है। दरअसल हमारे जॉन भैया के मुट्ठी मारने के चक्कर में उसकी बंदी लॉरी से उसका 6 महीने पहले ब्रेकअप हो गया। फिर नेक्स्ट सीन में हम भालू को प्रियंका चोपड़ा से लड़ते हुए देखते हैं। यहाँ भालू बोलता है, अरे झोपड़ा की मैं हूँ भालू हो गया हूँ, चल फेंक कर मारूंगा नोटों की गड्डी और फाड़ दूंगा तेरी चड्डी। इस बात पर चोपड़ा मैम बोलती है, अबे ओए 8 झांट से भालू, तुझे अब ऐसे ही रखूंगी और अब नहीं पिलाऊंगे तुझे अपने आलू। ये सुनकर भालू की सटक जाती है और वो वहाँ से गुस्सा होकर भाग जाता है। इसके बाद भालू क्लब में लौंडियों के आलू खाने जाता है, जहाँ उसे उसका लंगोटिया यार जॉन मिलता है। यहाँ जॉन लॉरी की याद में अभी भी रामदास बना हुआ था और यहाँ पर भालू की जिंदगी भी झंड हो रखी थी, इसलिए वो मन को हल्का करने के लिए दारू सारू पीते हैं। तभी वहाँ एक कन्याकुमारी आती है और जॉन से कहती है, क्या तुम आज रात जन्नत की सैर करना चाहोगे। पर जॉन मना कर देता है और इसी बात पर टेड कहता है, अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो इसके भेदों को मोटे छेदों में परिवर्तित कर देता। अच्छा। और हम नेक्स्ट सीन में हम भालू को शॉप पर आलू बेचते हुए देखते हैं। यहाँ टेड अपने फ्रेंड मलेश को अपने घर में हुए कलेश के बारे में बताता है, जिस पर वो बोलती है, अगर तुम अपनी बीवी की तितली में से बच्चा प्रकट कर दो तो तुम्हारे कलेश ठीक हो जाएंगे। फिर टेड ये बात प्रियंका चोपड़ा को बताता है और वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और खुशी खुशी में एक बार फिर स्टोर रूम में पेलान कार्य चालू कर देते हैं। सही खेल गया मैन। और स्टोर मैनेजर टेड को एक बार फिर घपाघप करते हुए देख लेता है। इसके बाद स्टोर का मैनेजर इतना खुश होता है वो खुशी खुशी में पूरा स्टोरी भालू के नाम कर देता है। इसके बाद टेड जॉन के पास जाता है और कहता है, तेरा टेड अब डैड बनने वाला है। इस पर जॉन कहता है, वह झोपड़ी के बाप बनने के लिए नियोनिक्स की जरूरत होती है जो तेरे पास है ही नहीं। इस पर भालू बोलता है, मैं ऐसे आदमी को ढूंढ रहा हूँ जो मुझे अपना नियोनिक्स दे दे और उस नियोनिक्स को मिस चोपड़ा के अंदर डाल के उनके झोपड़ा में से बच्चा निकाल दें। मिस और नियोनिक्स को अंजाम देने के लिए जॉन और टेड अपने लंगोटे यार जॉनी सिंस के पास जाते हैं। इस पर जॉनी सिंस बोलता है, मेरा नियोनिक्स मियां खलीफा ने पी लिया है और मेरे पास छोटे चेतन बड़ी झांटों के अलावा कुछ नहीं है। और वो वहाँ से खाली हाथ लौट ही रहे होते हैं। तभी टेड के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो दोनों फेमस एक्टर सलमान खान की नियोनिक्स चुराने उसके घर जाते हैं। फिर जॉन सल्लू भाईजान के छोटे चेतन को पकड़ने के लिए चादर उतारता है। तभी सलमान भाई की नींद खुल जाती है और वो उन्हें बिना सर्फ एक्सल के धोने लगते हैं और उन्हें नीचे फेंक देते हैं। और टेड सोचता है जॉन भी अपना नियोनिक्स उसे दे सकता है और इस पर जॉन भी मान जाता है। अगले दिन वो डॉक्टर को जॉन का नियोनिक्स सैंपल प्रोवाइड कराने जाते हैं और तभी जॉन की गांड में मिर्ची लग जाती है और जॉन नियोनिक्स सैंपल के साथ टेड की फिरकी लेने लगता है और तभी जॉन का पैर फिसल जाता है और वहाँ के सारे नियोनिक्स सैंपल उसके ऊपर गिर जाते हैं। और इस मौके पर चौका मारकर भालू जॉन की फोटो लेकर उसे इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगा देता है। तभी हम उसी डोनी भैया को देखते हैं जो पार्ट 1 में घोड़ूपंथी करके भालू के टुकड़े कर देता है। इसके बाद हम भालू और उसकी आइटम प्रियंका चोपड़ा को देखते
देखते हैं जो जॉन का नियोनिक्स मिस चोपड़ा के झोपड़ा में डलवाने आए थे, पर वहाँ भी टेड की किस्मत में एल लगे हुए थे। डॉक्टर बताता है ज्यादा नशा करने से मिस चोपड़ा मां नहीं बन सकती, और ये सुनकर वो दोनों उदास हो जाते हैं और एक बच्चे को एडॉप्ट करने की डिसाइड करते हैं। फिर वो एक नजदीकी अनाथ आश्रम में जाते हैं, पर वहाँ भी टेड के एल लगे हुए थे। वहाँ की इंचार्ज कहती है तुम बच्चे एडॉप्ट नहीं कर सकते क्योंकि टेड खुद एक खिलौना, इसके अलावा सरकार की पूरी नजर भालू पर है, इसलिए तुम बचकर रहना। अगले दिन भालू ये सारी बात जॉन को बताता है। तभी टेड का बॉस उसे ऑफिस में बुलाता है और कहता है आई एम सो सॉरी भालू, पर तो एक इंसान नहीं है, इसलिए मैं तुझे जॉब पर नहीं रख सकता, और वह भालू को जॉब से निकाल देता है। फिर जब वो रात में सो रहे होते हैं तो टेड के पास सरकार की चिट्ठी आई हुई थी जिसमें लिखा था भालू और प्रियंका चोपड़ा की शादी मानने नहीं है। फिर टेड ये बात जॉन को बताता है और जॉन कहता है मैं तेरे साथ हूँ और मैं तेरी पूरी मदद करूंगा, चिंता मत कर टेड तू। इसके बाद वो शहर के सबसे बड़े वकील यो गोल्डी चड्डा के पास जाते हैं, पर वो टेड की शक्ल देखकर ही केस लड़ने से मना कर देता है, और इसके अलावा उनके पास उस वकील की फीस के पैसे भी नहीं थे। इसके बाद वो वकील कहता है तुम मेरी भांजी रिया चक्रवर्ती के पास जा सकते हो, वो अभी एक नई वकील है और तुमसे ज्यादा पैसे भी नहीं अटेगी। इसके बाद वो रिया चक्रवर्ती के पास जाते हैं और वहाँ उन्हें पता चलता है रिया भी उनकी तरह गंजेड़ी है, और तीनों गंजेड़ी मिलकर एक गंजू बन जाते हैं और तीनों साथ में दबा कर सुट्टाबाजी करते हैं। दूसरी तरफ डॉनी टेड के बारे में अपने कंपनी के मालिक को बताता है और कहता है भालू को किडनैप कर हम उसके जैसे और बोलने वाले भालू बनाएंगे और मार्केट में हम इसे बहुत महंगे दामों पर बेचेंगे। इसके बाद टेड अपने घर पर रिया और जॉन को घर पर बुलाता है। यहाँ पर रिया जॉन से बोलती है तो इतना हैंडसम होकर मुट्ठी क्यों मारता है भाई। इसके बाद वो उसे अपने ब्रेकअप की कहानी सुनाता है। इसके बाद ये कोर्ट जाते हैं और वहाँ से हार कर अपना मुंह काला कराकर आ जाते हैं और टेड को एक खिलौना घोषित कर देते हैं। पर प्रियंका चोपड़ा भालू से बहुत प्यार करती थी। इसके बाद रिया चक्रवर्ती टिल्लू चड्डा के बारे में बताती है जो एक बहुत बड़ा अमेरिकन वकील है, और वो टिल्लू चड्डा के साथ उनका अपॉइंटमेंट फिक्स कर देती है। और अब उस वकील से मिलने जाने के वक्त रास्ते में टेड गाड़ी गांजा फूंक कर 200 की स्पीड से भगा नहीं उड़ा रहा होता है, इसलिए ऐसे गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और टेड गाड़ी खेत में बांट देता है, और ये कार से उतरकर एक खेत में जाते हैं जहाँ गांजा उग रहा था, और इनके लिए यह जगह महानसल में गंजेड़ी बनने के लिए परफेक्ट थी। और वो पूरे रात सुट्टाबाजी करते हैं और अगले दिन वो टिल्लू चड्डा के पास जाते हैं, पर वो भी उनका केस लेने से मना कर देता है। वो तीनों एक जगह बैठे हुए थे, वहाँ टेड देखता है रिया और जॉन दबा कर चुम्मा चपाटी कर रहे हैं, और टेड गुस्सा होकर एक इवेंट में आ जाता है। वहाँ एक आदमी निंजा हथौड़ी की ड्रेस में आता है और टेड के साथ कोपची में सेल्फी लेने की कहता है, और टेड भी मान जाता है। और जब वो सेल्फी के लिए अपना मास्क उतारता है तो वो कोई और नहीं हमारे प्यारे डॉनी भैया होते हैं, और टेड समझ जाता है ये उसकी अब की बार मारने आया है, और टेड वहाँ से भाग जाता है और जॉन को फोन कर देता है। तभी डॉनी टेड को पकड़कर उसको ऑपरेशन करने वाला था, तभी वहाँ जॉन आता है और डॉनी को बिना रगड़े धोता है। जॉन और रिया टेड को लेकर भाग रहे होते हैं, तभी डॉनी टेड के ऊपर यूएफओ गिराने वाला था, पर उसके बीच में जॉन आ जाता है और यूएफओ उसके ऊपर गिर जाता है और वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद वो हॉस्पिटल में बेहोश पड़ा था। अपने जिगड़ी को इस हालत में देखकर टेड रोने लगता है, तभी जॉन उसे थप्पा कर देता है, और टिल्लू चड्डा भी टेड को रोते हुए देख लेता है और उसका केस लड़ने को तैयार हो जाता है, और वो इस बार केस जीत भी जाते हैं, और टेड और प्रियंका चोपड़ा एक बच्चे अडॉप्ट कर लेते हैं, और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों कैसा लगा है आपको हमारे एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मुझे नहीं पता आप उस लाल वाले बटन पर बवंडर ला दो यार। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर एंड